डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप एंड प्रे कि आप हमेशा सेहत और तंदुरुस्ती के साथ रहें और इन फ्लावर्स की तरह हमेशा तरोताज़ा महकते हुए रहें, आमीन। और फ्राइडे का डे वैसे तो हमारे लिए बहुत मुबारक होता है, लेकिन मुझे फ्राइडे को एक्स्ट्रा खुशी होती है, इसलिए मैंने रास्ते से आते हुए ये ब्यूटीफुल सा जो फ्लावर्स बुके है ये बाय किया। अब मैं घर आ चुकी हूँ और घर आके मुझे रिसीव हुए हैं अपने ऑनलाइन ऑर्डर्स। और कितना ही मतलब अच्छा फ़ील होता है ना जब आपको अपने ही ऑनलाइन ऑर्डर जो रिसीव होते हैं, ऐसे लगता है कुछ सरप्राइज़ मिल गया हो। तो ये सरप्राइजेज़ ही होते हैं जो खुद आप अपने आप को देते हैं। एनीवेज़, और जब आपको अपने ऑर्डर्स रिसीव होते हैं तो बिलीव मी कंट्रोल नहीं होता, दिल करता है कि फ़ौरन से पहले देख लें कि क्या-क्या था आप मंगवाया था। और ये खूबसूरत सा मशरूम स्टाइल स्पून होल्डर मंगवाया था। आई लव इट, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा इसका कलर अच्छा लगा था, स्टाइल अच्छा लगा था। और इसके अलावा कुछ विंटर क्लॉथ्स थे। और अब मैंने देख लिया था कि क्या-क्या आया है तो मुझे सुकून हो गया था, नहीं तो मुझे बेचैनी लगे रहते थे कि पता नहीं क्या है, मैंने क्या ऑर्डर किया था। एनीवेज़, नेक्स्ट स्टॉप था पास्ता का और उसके बाद मतलब हमने सिर्फ खाना खाया, एंजॉय किया, टीवी देखा, हम सो गए थे 8 और 9 ओ क्लॉक तक, क्योंकि सुबह काफ़ी जल्दी उठे होते हैं, सो जल्दी सो गए थे। और दिस इज़ द नेक्स्ट मॉर्निंग, बहुत ही खूबसूरत सनी ब्राइट डे था सुबह के टाइम तक। और अब हमने डिसाइड किया था कि हम जाएंगे सिटी सेंटर में। सो नाश्ता वाश्ता करने के बाद रेडी होके चलते हैं सिटी सेंटर और देखते हैं क्रिसमस मार्केट को। क्योंकि आज हस्बैंड का भी ऑफ था और काफ़ी अच्छा डे था, मतलब कि ना कोई स्नोफॉल थी ना कोई बारिश थी। सुबह के टाइम तो काफ़ी अच्छी धूप थी, लेकिन शाम होते होते काफ़ी सर्दी हो गई थी और अभी 4 ओ क्लॉक हुए थे और ये हालात थे। लेकिन चूँकि डिसाइड कर चुके थे कि आज क्रिसमस मार्केट जाएंगे, सो हम चल पड़े हैं क्रिसमस मार्केट में। और डिसाइड ये हुआ है कि 2 स्टॉप पहले हम कार को करेंगे पार्क और 2 स्टॉप जाएंगे स्ट्रासन में, क्योंकि मेरा काफ़ी ज़्यादा दिल था कि हम स्ट्रासन में जाएं और जाके क्रिसमस मार्केट को एक्सप्लोर करें। सो लेट्स गो विद अस। सो लुक एट दिस ब्यूटीफुल पीस ऑफ आर्ट। ये मेरे बेटे ने अपनी स्कूल में अपनी टीचर्स के साथ मिलकर बनाया है। और जहाँ पे हमने कार पार्क की थी उसके साथ ही बिल्कुल ये छोटा सा एक गेट टुगेदर हो रहा था और हमने सोचा कि चलो इसको भी देखते हैं क्या है। लेकिन यहाँ पे सारी जो है ना बड़ों की एक्टिविटीज़ थी, बड़ों का म्यूज़िक था, डांस था और इसके अलावा खाना पीना हो रहा था। समझ तो गए होंगे आप। सो हमने सोचा कि यहाँ पे सेफ़ नहीं है बच्चों के लिए, सो चलते हैं अपने गोल की तरफ और जाते हैं सिटी सेंटर में। सो स्टे विद अस। और यहाँ से अब हम लेंगे स्ट्रासन और जाएंगे सिटी सेंटर में। और अभी 2-3 मिनट्स थे यहाँ पे आने में और हम वेट कर रहे हैं उसका। और यहाँ की जो स्ट्रासन बहुत ज़्यादा पंक्चुअल है, अपने टाइम पे एग्जैक्टली आ जाती हैं। और यहाँ पे मतलब टाइम शो भी होता है एक साइड पे कि कितने मिनट के बाद कौन सी स्ट्रासन आएगी। सो अब हम वेट कर रहे थे, जैसे ही हमारी स्ट्रासन आएंगी फिर चलेंगे आगे। एंड हेयर वी गो, अब आ गई हमारी स्ट्रासन और अब हम बैठते हैं इसमें और देखें कितना रश है। शुरू में जब मैं यहाँ पे आई थी, ऑलमोस्ट 8 इयर्स हो गए हैं, तो मुझे बड़ा अजीब लगता था कि बारिश हो रही है और सारे लोग बाहर निकले हैं, क्या बच्चे क्या बूढ़े क्या यंग, सब के सब बाहर निकले हुए हैं। लेकिन अब आफ्टर 8 इयर्स मुझे पता है कि ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल बिहेवियर नहीं है। और लोग यहाँ पे बारिश में अपने अपने काम करते हैं और अब तो मुझे भी आदत हो गई है। एनीवेज़, देखें कितना ही ज़्यादा खूबसूरत सा ये सिटी सेंटर है दुम साइड, जहाँ पे कि क्रिसमस मार्केट लगी हुई है। और क्रिसमस मार्केट इस टाइम फुल ऑफ लाइट्स है, फुल ऑफ पीपल है, फुल ऑफ कलर्स, फूड है। तो चलते हैं और इसको एक्सप्लोर करते हैं। आज छुट्टी का दिन है तो ज़ाहिर है काफ़ी ज़्यादा लोग निकले हुए हैं। क्रिसमस मार्केट
एज़ सच जो जर्मनी है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है अपनी क्रिसमस मार्केट्स की वजह से, और ये हर एक सिटी में लगती हैं और बेशुमार लगती हैं, हर जगह पे छोटी छोटी करके लगाई होती हैं, और ये सिटी सेंटर तो इसमें थोड़ी सी बड़ी लगी हुई है। और आज ज़रा रश देखें, मतलब इतने ज़्यादा लोग थे कि एकदम ना मैंने सोचा कि आज क्यों आ गए हैं बच्चों के साथ, क्योंकि मतलब बहुत मुश्किल से हम ना पैदल चल पा रहे थे। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खाना-पीना है और काफ़ी ज़्यादा डेकोरेशन है। इसके अलावा क्रिसमस की जो डेकोर है वो हैं, और क्रिसमस की चीज़ें हैं, और आए आपको भी साथ-साथ दिखाती हूँ, लेट्स गो। एंड दैट इज़ माई फ्रीजिंग पॉइंट। और यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड करती हैं हमेशा से ही। और ये हैंड प्रिंटेड और हैंड एम्ब्रॉयडर्ड जो हैंड क्राफ्ट होते हैं वो थे, और कलर्स देखें कितने ज़्यादा वाइब्रेंट और खूबसूरत थे। और ये वार्म वाटर बॉटल जो होते हैं उनके कवर्स थे। इसके अलावा और छोटी छोटी काफ़ी चीज़ें थी, तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, लेकिन एक दो लेने में कोई हर्ज नहीं है। सो मैंने भी यहाँ से बाय की, घर जाके इंशाल्लाह आपको दिखाऊँगी। सो जनाब अब चलते हैं आगे, और आगे जाके देखते हैं और क्या क्या है। सो काफ़ी अच्छा एम्बियंस था, लोग हंस खेल रहे थे, म्यूज़िक काफ़ी अच्छा था, और इतने ज़्यादा लोग थे, लेकिन क्योंकि खुली जगह पे था और काफ़ी ज़्यादा सर्दी थी, सो इतना ज़्यादा फील नहीं हो रहा था। ये एक साइड पे बहुत ही खूबसूरत सा क्रिसमस ट्री था, और लोग इसके साथ फ़ोटोज़ बनवा रहे थे और इन्जॉय कर रहे थे। जैसे कि मैंने आपको दिखाया काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, हैंडमेड ग्लव्स थे, कैप्स थी, और काफ़ी और अदर चीज़ें थी। और इसके अलावा ये हनी का स्टॉल था, यहाँ पे डिफरेंट किस्म के हनी थे जो कि डिफरेंट टेस्ट्स, फ्लेवर्स और डिफरेंट कंट्री से आए थे। और ये देखिए उन्होंने ये सैंपल्स रखे थे, आप यहाँ से मतलब चेक कर सकते थे। स्टिक्स थी, अपनी स्टिक लें, थोड़ा सा चेक करें और वो स्टिक को फेंक दें। और मैंने भी चेक किया, काफ़ी अच्छा था। और लेकिन हमारे पास ऑलरेडी घर में काफ़ी ज़्यादा हनी था, तो मैंने बाय नहीं किया। और इसके अलावा ये देखिए विंड चार्म्स थे, और काफ़ी चीज़ें और भी थी जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़े की थी और देखने में मज़ा आ रहा था। और ये वाला जो स्विंग है, ये वाला जो राइड है, या ये तो यहाँ पे मतलब ऐसे लगता है जैसे हर टाइम में होता है। मतलब क्या ऑटम में भी था और अब विंटर में भी है। इसके बाद जब स्प्रिंग में आएगा मार्च अप्रैल में, तब भी होगा, और समर में भी होगा। ये यहाँ का मतलब ट्रेडमार्क बन गया। सो काफ़ी घूमते फिरते इधर उधर हम आ गए अपने फेवरेट स्टॉल पे, जी हाँ, चूरोस पे। और हम स्पेशली आए ही यहाँ पे इसलिए थे कि चूरोस खाएंगे। वैसे यहाँ पे बर्मिंघम में एक अपना मार्ट भी है, चूरोस मार्ट, लेकिन जो स्पेशल मज़ा आता है ना, मतलब कोई
स्पेशल सीज़न हो, कोई स्पेशल ओकेजन हो, वहाँ पे जाके एंजॉय करने का, वो आमतौर पे वैसे नहीं आता। सो यहाँ पे हमने ले ली है चूरोस, अब इसको एंजॉय करते हैं और साथ साथ आपको इर्द गिर्द के नज़ारे दिखाते हैं। एंड उफ़ उफ़ उफ़, इतना ज़्यादा रश और इतने ज़्यादा, ये देखें ज़रा, डस्टबिन फुल हो चुके हैं चूरोस के, लोग खा खा के मतलब फुल हो गए हुए हैं, और इतना ज़्यादा रश था और इतना ज़्यादा लोग एंजॉय कर रहे थे और खा पी रहे थे। और यहाँ पे तो बस यही है, मतलब 3 मंथ्स आप काम करें और फिर 1 मंथ आप रेस्ट करें, आराम करें, छुट्टियों में घूमें फिरें, एंजॉय करें और खाएं पिएं। और ये रश देख देख के मतलब दिल जो है ना ऐसे अब अजीब सा हो रहा था। सो हमने सोचा कि अब आगे चलते हैं, क्रिसमस मार्केट दिखा लिया आपको, अब थोड़ा सा शॉपिंग की साइड पे चलते हैं और देखते हैं कि अब शॉपिंग सेंटर्स में क्या क्या लगा हुआ है, क्योंकि स्पेशल सेल्स आई होती हैं, स्पेशल थिंग्स के वो पैकेजेस बनाए होते हैं उन्होंने। सो एक विज़िट तो वहाँ पे भी बनता है। सो लेट्स गो। सो दो ही चीज़ें ऐसी हैं जो कि मुझे दूर से अपनी तरफ खींच लेती हैं, और वो है एक अच्छी कैंडल और एक अच्छी फ्रेगरेंस, और वो दोनों चीज़ें इस स्टॉल पे मौजूद थी। सो यहाँ पे तो मेरा आना बनता ही था। यहाँ पे इतने खूबसूरत कैंडल होल्डर थे, इतने खूबसूरत कलर्स के साथ, इतने वाइब्रेंट, और कैंडल्स इतनी ज़्यादा अच्छी थी, फ्रेगरेंस की दूर से इनकी फ्रेगरेंस आ रही थी और आपको अपनी तरफ खींच रही थी। सो मैंने सोचा क्यों ना आपको भी थोड़ी सी अच्छी सी कैंडल्स दिखाती हूँ। और ये कैंडल जो थी ये बी वैक्स के साथ बनी हुई थी, जो कि हनी का फ्लेवर होता है, हनी की फ्रेगरेंस होती है, दूर से ही वो फील हो रही थी। और इसके अलावा कुछ यहाँ पे कैंडल्स ऐसी थी जो कि हैंडमेड भी थी, वो भी आपको दिखाती हूँ। ये खूबसूरत से शैंडलियर थे, मैंने भी एक बाय किया, घर जाके आपको दिखाऊंगी। ये कैंडल होल्डर्स थे। इसके अलावा ये हैंडमेड सोप भी था जो कि बी वैक्स से ही बना हुआ था। और ये खूबसूरत सी हैंडमेड, कितनी ही ब्यूटीफुल और थोड़ी सी यूनिक सी कैंडल्स थी, और इतने अच्छे इनके कलर्स थे जो आपको खुद ब खुद अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे थे। और इसके अलावा ये भी कैंडल होल्डर्स थे साइड पे, और यहाँ से मैंने भी थोड़ी बहुत चीज़ें बाई की, क्योंकि बंदा रह ही नहीं सकता जब इतनी खूबसूरत चीज़ें आपके आसपास हों, चाहे वो जितनी भी एक्सपेंसिव हो, आप लिए बगैर नहीं रह सकते। सो मैंने भी थोड़ी सी बाई की थी। और ज़ाहिर है जब राइड्स हों तो आप बच्चों के साथ हों तो फिर आप राइड लिए बगैर कैसे जा सकते हैं। सो अब मेरे बच्चे ये वाला राइड ले रहे हैं, अब ये राइड ले लेंगे तो फिर हम आगे चलेंगे। और इतना रश था आज के इस राइड को लेने के लिए भी, हमें ना ऑलमोस्ट 10 मिनट्स वेट करना पड़ा। ये देखिए कितना कितना रश है यहाँ पे आज, ऐसे लगता है पूरा सिटी बाहर आ गया है। सो जनाब इसी तरह कुछ शॉपिंग करते, कुछ राइड्स लेते, म्यूज़िक सुनते और लोगों को देखते हुए और कुछ खाते पीते हुए आगे चलते हैं और देखते हैं आगे क्या क्या है। और बेशक यहाँ पे जितना भी रश हो, लेकिन अब मतलब कुछ मिस हैपनिंग नहीं होती। हर लोग अपने अपनी फैमिली के साथ, अपने अपने लोगों के साथ एंजॉय करते हुए जा रहे होते हैं, और किसी को किसी दूसरे से कोई गर्ज नहीं होती, कोई मिस हैपनिंग नहीं होती, कोई चोरी भी नहीं होती। और यहाँ पे मतलब ज़ाहिर है इतनी अच्छी मैनेजमेंट है, पुलिस भी साथ साथ ही थी और सब कुछ साथ साथ था। और यहाँ पे आए तो ये बहुत ही खूबसूरत सा म्यूज़िक जो है आपके सामने लाइव पियानो पे बजा रहे थे और लोग अप्रिशिएट कर रहे थे इसको।
चलिए जी, अब ओल्ड सिटी सेंटर से आगे की तरफ चलते हैं और आगे देखते हैं क्या क्या है। ये आगे सिटी सेंटर आ गया, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग मॉल्स हैं, शॉपिंग शॉप्स हैं, खाना पीना तो यहाँ पे भी है और लाइटिंग बहुत खूबसूरत है। और यहाँ पे बीच में ट्राम्स भी जा रहे हैं और आगे एक आदमी जो है वो बेल बजाता हुआ जा रहा है। मोस्टली ऐसे नहीं होता, लेकिन आजकल क्योंकि बहुत ज़्यादा रश हो रहा है, सो इस वजह से बहुत स्लो स्लो जा रही हैं। और ये आ गई हूँ मैं एक मॉल में। शॉपिंग मॉल है, यहाँ पे आपको हर ब्रांड मिल जाएगा और हर तरह की चीज़ मिल जाएगी, ब्रांडेड चीज़ें मिल जाएंगी और परफ्यूम्स की एक अनलिमिटेड रेंज यहाँ पे अवेलेबल थी। हर एक परफ्यूम अवेलेबल था और इसके अलावा वॉचेस और सारे अदर कॉस्मेटिक्स सब कुछ अवेलेबल था। और इसके अलावा ब्यूटीफुल सी डिकोर थी क्रिसमस के हिसाब से। और उसके अलावा चॉकलेट्स सेक्शन की तरफ जाते हैं तो चॉकलेट्स ही चॉकलेट्स हैं, मतलब इतनी चॉकलेट्स हैं, अगर कोई चॉकोहॉलिक हो ना मतलब, तो वो सारा उसका दिल करे सारी ले लें। अब मैं उकता चुकी हूँ चॉकलेट्स लेके। शुरू में मुझे बहुत ज़्यादा होता था कि ये भी लेना है, ये भी लेना है। अब ज़ाहिर है बच्चे होते हैं जो वो थोड़ी बहुत लेना चाहते हैं वो ले लेते हैं। हमारे घर में वैसे भी हर टाइम चॉकलेट्स भरी पड़ी रहती हैं, सो इतना अब क्रेज़ नहीं रहा। चॉकलेट्स लेने का इतना शौक तो नहीं है मुझे, लेकिन ये जेलो बेलो मुझे बहुत अच्छी लगती है। सो यहाँ से मैंने जेलो बेलो ली और बच्चों ने कुछ अपनी फेवरेट्स जो चीज़ें हैं वो ली। और इसके बाद आप आगे चलते हैं और देखते हैं और क्या क्या है। अच्छा, एक मज़े की चीज़ शेयर करती हूँ आपके साथ। जब मैं जर्मनी में आई तो मेरा वे ऑफ़ लाइफ़ इस तरह का नहीं था। यहाँ पे आने के बाद सबसे ज़्यादा इम्प्रेस मैं जिस चीज़ से हुई थी वो थी यहाँ के लोगों की थिंकिंग अबाउट लाइफ़। ये लोग पैसे जमा नहीं करते, ये लोग सिर्फ मेहनत करते हैं और फिर उसके बाद उस मेहनत को एंजॉय करते हैं। वो ये नहीं सोचते कि ये पैसे रख लूँ, मैं महल बना लूँगा, मैं ये कर लूँगा। अरे यार, क्या करना है इन पैसों को जमा करके? जाओ, उठो, एंजॉय करो। कब एंजॉय करोगे? बुढ़ापे में जाके करोगे, जबकि घुटने का दर्द आपको बमुश्किल सीढ़ियाँ ही चढ़ने देगा। सो आपकी यही लाइफ है, अभी एंजॉय करो। फैमिली के साथ करो, किड्स के साथ करो, अपने फ्रेंड्स के साथ करो। अगर कोई नहीं साथ जाता तो यार अकेले ही चले जाओ, जाके अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करो। कोई अच्छी सी बुक अपने लिए बाय करो, अपने आप को टाइम दो, किसी अच्छे सैलून में चले जाओ, अपनी ग्रूमिंग कर लो। ये चीज़ें आपको अंदर से बहुत ज़्यादा एक्टिव करती हैं, प्लेयर देती हैं और आप अपनी लाइफ की तरफ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वे से सोचते हैं। जबकि हमारे लोग क्या करते हैं, पैसे जमा करते हैं कि अच्छे घर बना लेंगे, दूसरों को दिखाने के लिए अपनी बच्चों को बाहर भेज देंगे पढ़ाने के लिए, वो भी सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए। और जब एंड पे वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो उनके पास सिर्फ पछतावे रह जाते हैं। उनके पास ऐसा कोई मेमोरेबल टाइम नहीं होता कि जो उन्होंने अपनी फैमिली के साथ गुजारा हो। सो यही लाइफ है, यही पल है आपके पास, इनको खूबसूरत बनाओ, अपनी फैमिली के साथ बाहर जाओ, एंजॉय करो, अकेले चले जाओ, बस अपनी ज़िंदगी को जीना सीखो, ज़िंदगी को एंजॉय करना सीखो। यही ज़िंदगी है, कल को पता नहीं है आप कहाँ पे होंगे, आपके बच्चे कहाँ पे होंगे, आप इनके पास होंगे या नहीं होंगे। सो मेक इट वर्थ इट। चलें जी, राइट साइड पे ले ली, अब चलते हैं आगे। और स्ट्रीट के दोनों साइड्स पे क्योंकि रेस्टोरेंट्स थे तो यहाँ पे हर तरफ ही खाने का खूबसूरत सा अरोमा फैला हुआ था और लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ डिनर एंजॉय कर रहे थे। और हमने काफ़ी कुछ खा लिया था, तो ऐसा जो डिनर की कोई ख्वाहिश नहीं थी। और वैसे भी घर पे बहुत मज़े का पास्ता बना हुआ था, सो वही खाएंगे जाके अगर भूख लगी तो। हाँ, अगर कॉफ़ी मिल जाती तो पहले मैंने सोचा यहाँ से टी स्टॉल से कॉफ़ी पीती हूँ, फिर मुझे याद है कि आज तो मेरे हस्बैंड घर पे हैं, तो क्यों ना घर जाके अच्छी से अपने हस्बैंड के हैंड की कॉफ़ी को एंजॉय करूँगी, साथ कोज़ी से बेड पे लेट के और साथ अच्छी सी नेटफ्लिक्स पे मूवी को एंजॉय करेंगे। और यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो एंजॉय कर रहे थे। एम्बियंस बहुत अच्छा था, कोज़ी सा हॉल था और फायर बहुत अच्छा इफेक्ट दे रही थी, साथ म्यूज़िक था, लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। सो एनीवेज गाइज, आई वांट टू थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। और अगर आपको मेरा यहाँ तक व्लॉग
अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट, लाइक इट एंड ऑल्सो डू कमेंट इट, ऑल्सो शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। चलिए जी, अब हम वापसी का सफ़र तय करते हैं, बैठते हैं स्ट्रासनबर्न पे और मैं आपको इस स्ट्रासनबर्न से दिखाऊंगी सिटी सेंटर जो क्रिसमस मार्केट है उसका व्यू। लेट्स गो। तो देखा ना आपने कितना खूबसूरत और मैजिकल सा व्यू नज़र आता है स्ट्रासनबर्न से। और अब हम चलते हैं घर पे और घर जाके चेंज करते हैं और आराम से अपने ब्लैंकेट में बैठ के नेटफ्लिक्स पे कोई अच्छी सी मूवी या शो लगाते हैं और साथ अपनी कॉफ़ी इंजॉय करते हैं। तो मेरा सफ़र था यहीं तक का, मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह मिलूँगी जल्द ही आपको नेक्स्ट व्लॉग में। टिल नेक्स्ट व्लॉग, टेक केयर, डोंट वरी, बी हैप्पी एंड ऑलवेज कीप स्माइल। बाय।